अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड तकरीबन 1825-26 डॉलर के आसपास बंद हुआ है। लास्ट वीक एक बहुत ही वॉलेटाइल वीक था। वॉलेटाइल वीक भी कहेंगे इसे और एक रेंज बाउंड वीक भी कहेंगे, बिकॉज गोल्ड 1840-42 डॉलर के आसपास से तकरीबन 1822-23 डॉलर में ही अटका पड़ा था। इट इज जस्ट फ्राइडे कि गोल्ड ने लोज बनाया 1816 के आसपास के। अदरवाइज पूरा का पूरा दिन 4 दिन 1840 से लेकर 1823-22 तक ही गोल्ड मूव कर रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि 2-3 डॉलर मूव कर रहा था, 7-8 डॉलर ऊपर नीचे रोज हो रहा था, जिसकी वजह से काफी फेक ब्रेकआउट्स हुए। हमारे 2 गोल्ड में स्टॉप लॉस लगे, सिल्वर में भी 2 स्टॉप लॉस लगे, लेकिन सिल्वर में एक टारगेट भी कल आ गया था। गोल्ड में भी ऑलमोस्ट टारगेट आ गया था कल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1814 डॉलर के आसपास का टारगेट था और 1816 के आसपास से ही गोल्ड ऊपर चला गया। एमसीएक्स में भी सेम कहानी रही, कल सिल्वर के टारगेट आ गए और गोल्ड का टारगेट नहीं आया। तो एक बहुत ही वॉलेटाइल वीक था। मेन जो वीक वॉलेटाइल था बिकॉज ऑफ फेड चेयरमैन की स्पीच। 2 या 3 स्पीचेस थी लास्ट वीक उनकी। हर स्पीच में उन्होंने ये फर्म किया कि कुछ भी हो जाए वो इन्फ्लेशन को कम करके ही रहेंगे, और इन्फ्लेशन को कम करने का तरीका उनके पास ये है कि इन्फ्लेशन कट करने के लिए उनको रेट हाइक करना पड़ेगा। और अभी उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि तो जुलाई में उनकी मीटिंग होने वाली है, उसमें 75 बीपीएस या फिर 1% तक का भी रेट हाइक आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड में प्रेशर आया। यूएस बॉन्ड यील्ड में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। इवन दो उन्होंने बता दिया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आना तय है, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि इट इज इनएविटेबल, अब उसको रोका नहीं जा सकता। बट गोल्ड अभी भी रिसेशन के पहले वाले जो सिनारियो है रेट हाइक्स पे, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि रिसेशन पे जो आने वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, अब सवाल ये है कि रिसेशन कब आएगा। बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि अब रिसेशन शुरू होने ही वाला है। जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तब यूएस और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत सारा मनी प्रिंट किया, अपना डेट बढ़ाया और रिसेशन को थोड़ा डिले कर दिया। बट अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, प्रेशर्स आएंगे, रिसेशन आना शुरू होगा। इवन दो रिसेशन जो है गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो होता है, बट अभी गोल्ड का जो फोकस है, अभी ट्रेडर्स का जो फोकस है, वो रिसेशन से पहले वाले एक्शन मोड पे है, जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़े स्टेबलाइज होंगे, अग्रेसिवली बढ़ने बंद हो जाएंगे, तब गोल्ड शायद रिसेशन की तरफ अपना रुख करे और पॉजिटिव टेरिटरी में आए। इंट्राडे में भी गोल्ड वीक जोन में है, जो मैंने कल बताया था। अभी भी गोल्ड ने पॉजिटिव जैसा कुछ ब्रेकआउट तो कल दिया नहीं था, बाकी मंडे को वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। शायद मंडे ट्रेंड चेंज हो जाए और थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। बट अभी भी पोजिशनल चार्ट पे वीक जोन में बना हुआ है। हम काफी हफ्ते से कह रहे हैं कि वीक जोन में ही है पोजिशनल चार्ट पे। इंट्राडे पे ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, और हुआ भी है, हमने बाई ट्रेड्स क्लोज किए हैं प्रॉफिट में। तो इंट्राडे का ट्रेंड अलग होता है, पोजिशनल ट्रेंड का अलग होता है। ये आप पोजिशनल वीडियो देख रहे हो, इंट्राडे वीडियो मंडे टू फ्राइडे मेरे चैनल पे आ जाता है, तो मेक श्योर आप वो भी देखो। उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ाइएगा। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और ये भी देखेंगे कि अगले हफ्ते कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट है जो हमारा स्टॉप लॉस उड़ा सकते हैं, या जिसकी वजह से ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये है गोल्ड का डेली चार्ट। लेट्स सी के एक्चुअली हुआ क्या लास्ट वीक। यह है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे गोल्ड ओपन हुआ 1838 पे, हाई बनाया है पूरे हफ्ते में 1847, और अगर ये फ्राइडे की कैंडल निकालते हैं तो 1822। जैसे कि मैंने बताया 3-4 दिन 16-17 डॉलर की रेंज में ही ट्रेडिंग कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे 2 जबरदस्त स्टॉप लॉस लगे। बहुत टाइम बाद, मतलब काफी महीने बाद इतना भारी वीक गया है हमारा बट नॉनदलेस दैट इज द पार्ट ऑफ आवर मार्केट। अभी फिलहाल 1826, अगर ये थोड़ा सा लॉस निकाल दोगे तो वही जहाँ पे बंद होना था उसको उसी रेंज में हुआ है, 1826 डॉलर के आसपास। अभी भी काफी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि यार गोल्ड अभी भी बॉटम बना चुका है, काफी लोगों का बाइंग भी चल रहा था, तो उनके लिए मैं जवाब दे दूं कि अभी भी गोल्ड का कोई बॉटम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से
सिनेरियोस चल रहे हैं, जिस तरीके से बातें चल रही हैं फेड की, और जिस तरीके से इवन टेक्निकल्स भी अभी जो है गोल्ड के फेवर में नहीं है। तो जो लोग बॉटम फिशिंग करने की सोच रहे हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखें, बॉटम फिशिंग से बचें। अभी भी बॉटम फिशिंग करने का कोई गोल्ड का मसला नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आप सोचो कि यहाँ से 50-60 डॉलर, या कुछ लोग तो 10-10 20-20 डॉलर के लिए ट्रेड कर लेते हैं। कुछ काफ़ी लोगों ने 1880-90 पे इसी वजह से बाइंग कर रखा है कि 2070 डॉलर से टूटता हुआ आ रहा है, तो 10-20 डॉलर ऊपर कर लेंगे। प्लीज़ ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें। सबसे बड़ी बात, रिस्क मैनेज ज़रूर करें। रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, कितना रिस्क लेना चाहिए, उसके लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रा नज़र मार लीजिए। वीकेंड है, आराम से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा आइडिया आ जाए कि कितना रिस्क कितने डॉलर या कितने रुपीस के अकाउंट में लेना चाहिए। तो 1826 डॉलर बंद हुआ है। पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं मेजर डेटा की बात करूंगा, और सारे टाइमिंग्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। मंडे ड्यूरेबल एंड कोर ड्यूरेबल ऑर्डर्स हैं 6 बजे। पेंडिंग होम सेल्स हैं मंथली यूएस के। उसके बाद भाई साहब ट्यूसडे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्राइडे वेडनेसडे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, और फेड चेयरमैन की भी स्पीच है। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर Q&A नहीं है, तो वो अपना स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद थर्सडे पीसी इंडेक्स है, यानी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। ये वाले वो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं जिसको फेड मानता है सीपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट नहीं घटते बढ़ते नहीं है, इस वाले के अकॉर्डिंग घटते बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वाले नंबर्स के टाइम पे मैं ऑनलाइन रहूँगा, यानी लाइव रहूँगा इस चैनल पे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो या ऑनलाइन आऊँ लाइव, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये तो हमारा हर हफ्ते का है। पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग नंबर्स भी आएंगे साथ में। फ्राइडे आइसम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टिंगली मुझे लग रहा था कि फर्स्ट फ्राइडे आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आ जाएंगे, बट वो आएंगे नेक्स्ट वीक। अब आते हैं चार्ट पे। 1826 डॉलर के आसपास की क्लोजिंग दी है। एक बहुत ही बहुत एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग, जब मंडे खुला था तो मुझे लग रहा था कि या तो 1850-60 के ऊपर बंद हो जाए, या 1800 के नीचे बंद हो जाए, तो थोड़ा सा एक क्लियर डायरेक्शन मिले फ्रेश बाइंग का या फ्रेश सेलिंग का। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मोरलेस गोल्ड वहीं पे ही है। इनफैक्ट सिल्वर में ने ज़्यादा थोड़ा सा मूव दिखाया है गोल्ड के मुकाबले। अभी 1826 डॉलर के आसपास गोल्ड बंद हुआ है, वीक जोन में ही है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड को और ज़्यादा वीक जोन में चला गया। मोरलेस सेम ही रेजिस्टेंस है उसका, सेम ही सपोर्ट है। सिल्वर में थोड़े से लेवल्स चेंज हुए हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट बता देता हूँ गोल्ड प्राइसेस का क्या है। 1905 1905 यह है इस वीक का रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाता है और क्लोजिंग देता है। ध्यान रखिएगा, मेन जो फैक्टर है, हम वीकली एनालिसिस में बात करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे करते हैं। 1905 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो फिर फ्रेश बाइंग शुरू हो सकती है 1960 और 2000 डॉलर तक की। 1780 बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, और ये फाइनली आखिरी सपोर्ट है बायर्स के लिए। 1980 1978 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर बायर्स की छुट्टी कर सकता है मार्केट, और 1700 डॉलर और 1650 डॉलर भी जा सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट 1780 तोड़े तो आपको कंसर्न होने की बात रहेगी, अगर आप बाइंग में बैठने की सोच रहे हो या बाइंग लेके ऑलरेडी बैठे हो। 1780 तक जो है काफ़ी बार बायर्स को इसने बचाया है, आप ये देख सकते हो। एक बार ये बचाया 1779 से 1826 गया, फिर एक बार और बचाया 1780 से लेके तकरीबन 2070 डॉलर तक चला गया था। फिर वापस से एक बार इसने बचाया है मई में 1780 से तकरीबन 1880 तक। तो ध्यान रखिएगा, 1780 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। ऐसा नहीं है कि किसी दिन 1770 का लो बन जाए और मार्केट बंद हो 1800 डॉलर के आसपास। हम क्लोजिंग की बेसिस की बात कर रहे हैं। 1780 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर बायर्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, और फिर बायर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अभी तो कुछ परेशानी शुरू भी नहीं हुई है। बाकी गोल्ड के MCX के लेवल्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट, इंटरेस्टिंग है।
एक बार सिल्वर में देखते हैं कि क्या एक्शन हुआ। यह है फ्राइडे, यह थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे ओपन हुआ था 21.60 पे, हाई बनाया 21.92 का और लो बनाया है 20.60 के आसपास का। तो इसमें थोड़ा सा एक्शन आया। इनफैक्ट इसमें भी जो मेन एक्शन आया है वो थर्सडे फ्राइडे आया है। ये है 21.50 का हाई थर्सडे का और 20.96 का लो है। ऐसे मूव्स गोल्ड में नहीं आए, सिल्वर में आए हैं। अभी $21 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बट इससे कुछ सेलर्स को या बायर्स को फर्क नहीं पड़ता है। एक ज़रूर रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे हो गया है इसका पहले से, बिकॉज ऑफ ये जो $21 के नीचे जाके इसने एडवेंचर किया उसकी वजह से। बट अभी भी आप ये देखो $20.50 का जो पिछली बार लो बनाया था वहीं से बाउंस आया है। सो दैट कुड बी अ गुड साइन फॉर सिल्वर। बट आने वाले दिनों में क्या ये होल्ड करता है कि नहीं करता है, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट सिल्वर का भी देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद क्रूड ऑयल पे जाएंगे। $22.80, 22.80, दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस नाउ। इसके ऊपर जाके सिल्वर क्लोजिंग दे देता है तो फाइनली सिल्वर के बायर्स के लिए एक अच्छी खबर होगी और उसके बाद 24 और $26 तक जा सकता है। सपोर्ट है $19.90, 1990 विल एक्ट एज सपोर्ट। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर सिल्वर जो है बायर्स को बहुत परेशान कर सकता है $18 और $16 तक। काफ़ी लोगों को ये 17, 16 और $1600 तक के लेवल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होंगे, आई एम श्योर। काफ़ी लोगों की बाइंग है, आई एग्रीड, बट दैट इज़ द केस। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में यही परेशानी रहती है कि यू डोंट नो कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो प्लीज़ ख्याल रखिए। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल 107.50 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। कल इनफैक्ट परसों इसने 101, $102 तक के लोज बनाए थे, यानी वेडनेसडे को। उसके बाद ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी वीक जोन में ही है। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रूड ऑयल का देख लेते हैं फटाफट। $120, 120, दैट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो फाइनली पॉजिटिव जोन में आ जाएगा ऑयल और फिर 130 और $140 तक जा पाएगा। सपोर्ट है $98, $98 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो फिर फाइनली पेट्रोल के दाम शायद कम हो जाए और 92 और $90 तक जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर तीनों के तीनों मेजर कमोडिटीज वीक जोन में है तो ख्याल रखिएगा। MCX से सारे लेवल्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। पेड सिग्नल्स की जानकारी व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं, फॉरेक्स और कॉमेक्स की। बाकी MCX और निफ्टी के सिग्नल्स के लिए आप रिगी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, उस पर मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। सारे के सारे लिंक्स, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।